Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic peace and conflict with China. This is your subtopic in your chapter India's external relations of your political science class 12. तो peace and conflict with China, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि देखो इंडिया जो था उसको आज़ादी मिली थी 1947 में, और चाइना में आता है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो कि आता है 1949 में। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है चाइना में 1949 में, और इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू रिकग्नाइज चाइना एज कम्युनिस्ट चाइना। तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप होता है इट बिगेंस ऑन अ फ्रेंडली नोट। अब नेहरू जो होते हैं, नेहरू सपोर्ट करते हैं चाइना को, नेहरू सपोर्टेड चाइना। लेकिन जो वल्लभ भाई पटेल होते हैं, वल्लभ भाई पटेल ही वॉज वरीड अबाउट चाइनीज़ अग्रेशन कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि चाइना हम पे हमला करे, या चाइना के साथ वी कैन इंडल्ज इन वॉर। तो चाइनीज़ अग्रेशन नियर फ्यूचर। सो वल्लभ भाई पटेल वॉज वरीड अबाउट दिस कि आने वाले टाइम पे हो सकता है चाइना हम पे हमला करे, और चाइना का कुछ भरोसा नहीं। बट नेहरू सेड दैट ये एक्सीडिंगली अनलाइकली है, दिस इज़ एक्सीडिंगली अनलाइकली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इन्होंने क्या किया था कि जो इंडो चाइना बॉर्डर है उस पे इंस्टेड ऑफ द आर्मी, जो प्रॉपर आर्मी होती है इंडियन आर्मी, उसकी जगह पैरा मिलिट्री फोर्स थी हमारी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। इतना ज़्यादा ट्रस्ट जो है नेहरू ने दिखाया था, ये होता है। तो स्टार्टिंग में तो कॉर्डियल रिलेशंस थे, और 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया। चाइना एनेक्स्ड तिब्बत, एंड तिब्बत जो हमारे लिए हिस्टोरिकली एक एज अ बफर रहा है बिटवीन द टू कंट्रीज़। कौन सी टू कंट्रीज़? इंडिया एंड चाइना। तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मान लेते हैं इंडिया है और ये चाइना है, तो यहाँ पे बीच में तिब्बत आया है एज हिस्टोरिकली एज अ बफर स्टेट। तो चाइना ने इस तिब्बत को एनेक्स कर लिया था। चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950 एंड रिमूव दिस हिस्टोरिकल बफर। अब तिब्बत की कहानी थोड़ा सा सुनते हैं यहाँ पे। तिब्बत जो था पहले तो इट वॉज इंडिपेंडेंट, तिब्बत इंडिपेंडेंट था शुरू से, बट देन चाइना ने क्लेम किया तिब्बत के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। चाइना क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो 1950 में चाइना टुक कंट्रोल ओवर तिब्बत, फाइनली कंट्रोल ही ले लेते हैं, और जो तिब्बतन पॉपुलेशन होती है वो अपोज करती है चाइना के टेक ओवर को। सो तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस, और वो तिब्बतन पॉपुलेशन जो है इंडिया में आती है, नेहरू जी से बोलती है कि देखो हमें जो है चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, हमें चाहिए ऑटोनॉमी। कब होता है ये? 1956 में चाइनीज़ प्रीमियर ज़ू एनलाई और पॉलिटिकल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर जो है दलाई लामा और इंडिया, इनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में दलाई लामा नेहरू जी से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो चाइना बोलते हैं अच्छा तुमने मेरी कंप्लेन करी, चलो मैं तुम्हें ग्रेटर ऑटोनॉमी देता हूँ। तो 1957 में चाइना जो है अपने सेटलर्स को, चाइनीज़ सेटलर्स को बोलता है कि तुम जाओ और तिब्बत में रहो। इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी तिब्बत में वो चाइनीज़ लोगों की ज़्यादा हो जाएगी दैन तिब्बत। तो फिर चाइना किस पे कंट्रोल कर दिखाएगा? अपने ही लोग। कौन रूल करेगा? किसको ग्रेटर ऑटोनॉमी दिया? चाइना ने अपने ही लोगों को ऑटोनॉमी दिया है। तो तिब्बतन्स जो है इसमें अब गुस्सा हो जाते हैं, तो वो 1958 में जो है आर्म्स उठा लेते हैं, आर्म्ड रेवोल्यूशन होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फिर इंडिया जो है परसुएड करता है चाइना को, बट इतना कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। 1956 से कंडीशंस वर्स होती हैं, 1958 में आर्म्ड अपराइजिंग होती है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है तिब्बत की। 1954 में वेरी इंपॉर्टेंट, 29 अप्रैल 1954 में इंडिया एंड चाइना साइंड अ पंचशील अग्रीमेंट। पंचशील अग्रीमेंट, एंड किन लोगों ने साइन किया था? इट वॉज साइन बिटवीन चाइनीज़ प्रीमियर ज़ू एनलाई और इंडिया में हु वॉज द वन टू साइन? इंडियन पीएम नेहरू। तो ये दोनों जो है इसको साइन करते हैं। पंचशील एग्रीमेंट में इट इज़ विच इज़ ऑल्सो नोन एज
द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसको एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है कि देयर विल बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि हम दोनों अपनी और तुम्हारी भी जो टेरिटरी है और जो तुम्हारा सॉवरेनिटी है ओवर दैट टेरिटरी उसको रिस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड चीज़, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तुम्हारे देश में क्या चल रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं होगा, मेरे देश में क्या चल रहा है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। सो म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस होगा इन द इंटरनल अफेयर्स। ट्रेड में हम दोनों को इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं कि मैं अगर तुम्हारे साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ही सारा बेनिफिट मिल रहा है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा कि हम दोनों आर्म्स ना उठाए, लड़ाई ना करें, वो सारी चीज़ें। और फाइनली एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा। सो ये कुछ फाइव प्रिंसिपल्स थे ऑफ coexistence, and this was a step towards strengthening the relationship between the two countries. 1954 में ये पंचशील एग्रीमेंट आता है। दैट मीन्स कि इंडिया विल हैव टू एक्सेप्ट द चाइनाज कंट्रोल ओवर तिब्बत। ओके, अब तो जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर होता है दलाई लामा, फाइनली फिर इंडिया में आके शरण मांगता है इंडिया से। एंड इंडिया तो है ही अतिथि देवो भव, तो वो दलाई लामा जैसे ही 1958 में आर्म अपराइजिंग होती है ऑफ द तिब्बतन पॉपुलेशन, तो 1959 में चाइनीज़ आर्मी जो है, चाइना ऑर्डर कर देते हैं अपनी आर्मी को टू स्टॉप दैट, और फिर वहाँ पे बहुत से रेवोल्यूशन होता है। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट की आर्मी विल रिमेन पावरफुल, तो जो तिब्बतन पॉपुलेशन होती है, स्पेशली जो स्पिरिचुअल लीडर, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर होते हैं दलाई लामा, ही ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल असाइलम फ्रॉम इन इंडिया इन 1959। ठीक है, अब इस पॉलिटिकल असाइलम को वो ग्रांट कर देते हैं। तो चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि इंडिया वॉज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को इंडिया अलाउ कर रहा है। अब आप पंचशील एग्रीमेंट में जाओगे तो पंचशील एग्रीमेंट में क्या एक प्रिंसिपल था कि नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, और तुमने पॉलिटिकल असाइलम ग्रांट कर दिया दलाई लामा व्हिच वाज द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, तो भाई यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एग्रीमेंट, तुमने कर दिया वायलेशन। एक तो ये पूरा जो तिब्बत का मैटर था वो, और दूसरा था बाउंड्री डिस्प्यूट। ये दोनों जो मैटर्स थे या ये दोनों जो डेवलपमेंट्स थे उन्होंने स्ट्रेन किया है द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना। सो दीज टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया। पहला तो हमने देख लिया तिब्बत का, दूसरा क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट। अब बाउंड्री डिस्प्यूट में क्या होता है, दो बाउंड्री एरियाज है। सबसे पहले जो है एक तो है अक्साई चीन एरिया, कहाँ पे अक्साई चीन एरिया ऑफ इन लद्दाख रीजन में एक अक्साई चीन रीजन है, और एक है अरुणाचल प्रदेश में नेफा करके, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो अक्साई चीन में क्या होता है, 1957 से 1959 में चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन एरिया एंड बिल्ट अ स्ट्रेटेजिक रोड। चाइना क्या करता है, 1957 से 59 के बीच में ये अक्साई चीन एरिया को ऑक्यूपाई करता है जो कि लद्दाख के अंदर आता है, और एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाता है। फिर नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो है, अक्टूबर 1962 में यहाँ पे काम होता है। एक बहुत ही जल्दी स्विफ्ट और मैसिव इन्वेजन होता है, फटाफट से और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में लोग इन्वेड करते हैं इंडिया को। इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो अटैक करता है ये, पहला फर्स्ट अटैक और सेकंड अटैक। तो फर्स्ट अटैक में जो होता है, फर्स्ट अटैक होता है वो 1 वीक तक चलता है। इट लास्टेड फॉर 1 वीक, एंड जो की एरियाज़ होते हैं अरुणाचल प्रदेश की एरियाज़ को ये ऑक्यूपाई कर देता है। कैप्चर्ड सम की एरियाज़ इन अरुणाचल प्रदेश, और एंट्री पॉइंट ऑफ असम तक ये घुस जाता है। सेकेंड वेव ऑफ अटैक में इट केम नेक्स्ट टू द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख। दिस सेकेंड वेव वॉज इन नेक्स्ट मंथ, जहाँ पे इंडियन फोर्सेस could block the Chinese advances on the western front in Ladakh। तो इंडियन फोर्सेस जो थी चाइनीज़ फोर्सेस को ब्लॉक कर पाती है वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, और ईस्ट में
In the east, the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam Plains. Finally, China जो है एक यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करता है, जिसके थ्रू उसके ट्रूप्स विथड्रू करते हैं फ्रॉम वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगैन. तो ये पूरा कहानी होता है. एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं कि दो डेवलपमेंट्स जो होते हैं चाइना के रिलेशनशिप को स्ट्रेन करते हैं. पीस तो हमने देख लिया कि कैसे फ्रेंडली नोट पर उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, बिकॉज इंडिया वाज वन ऑफ दोज फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज चाइना एज अ कम्युनिस्ट चाइना. और इंडिया और चाइना के बीच में इवन पंचशील एग्रीमेंट भी साइन होती है, जिसमें देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस: म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन और इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ये सारी चीज़ें होती है. इवन हिंदी चीनी भाई भाई ये जो स्लोगन होता है, दिस गेन्स पॉपुलैरिटी. और ये जो पंचशील एग्रीमेंट है, ये 29 अप्रैल 1954 को इट वॉज साइन बिटवीन द चाइनीज़ प्रीमियर ज़ू एनलाई एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू. ये होता है. दो डेवलपमेंट होती है विच स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप. एक तो तिब्बत का एनेक्सेशन बाय चाइना और दूसरा पाउंडी डिस्प्यूट. तिब्बत एनेक्सेशन में क्या होता है कि चाइना जो है इट बेसिकली गेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत. तो 1950 में इट इवन टुक द कंट्रोल ऑफ तिब्बत. तो तिब्बत पॉपुलेशन अपोज दिस और वो इंडिया को परसुएड, इंडिया ऑल्सो परसुएड्स चाइना रिगार्डिंग दिस. पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है. इंडिया एक्सेप्ट कर लेती है चाइना के क्लेम को. 1958 में अपराइजिंग होती है बिकॉज 1956 से कंडीशंस वर्सन. 1959 में द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर obtained political asylum in India, which they even granted. तो चाइना बोलता है कि यू हैव वॉयलेटेड द पंचशील एग्रीमेंट. एंड इसके अलावा इंडिया वॉज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़. बाउंड्री डिस्प्यूट हमने दो रीजन्स पर देखा, अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश में नेफा वाला रीजन. अक्साई चीन रीजन में 1957 to 59 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था एंड दे बिल्ट अ स्ट्रेटेजिक रोड. अक्टूबर 1962 में एक स्विफ्ट और मैसिव इन्वेजन होता है. फर्स्ट अटैक लास्टेड फॉर अ वीक, जहाँ पे वो की एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैप्चर कर लेते हैं एंड दे कम टू द एडवांस नियर टू द एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स. सेकेंड अटैक नेक्स्ट मंथ में होता है. फिर इंडियन फोर्सेस को ब्लॉक द चाइनीज़ एडवांस इन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख. तो फिर फाइनली चाइना एक यूनिलैटरल सीज़फायर डिक्लेयर करता है फ्रॉम विच ट्रूप्स विथड्रू एंड दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगैन. ये चीज़ होती है. इससे क्या होता है, ये जो पूरा वॉर होता है, इंडिया की जो इमेज है एट होम और अब्रॉड डेंट हो जाती है. इंडिया की इमेज पे डेंट लग जाता है. तो इंडिया यूएस और यूके को भी अप्रोच करती है फॉर द मिलिट्री असिस्टेंस, बट नो उन्होंने नहीं देते हैं, वो मना कर देते हैं. यूएसएसआर जो है रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट. तो ये एक यहाँ पे सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन हमें देखने को मिलता है, बट दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है. जो टॉप आर्मी कमांडर्स होते हैं, जो टॉप पोस्ट पर होते हैं, आइदर दे रिज़ाइन और दे वर रिटायर्ड. ठीक है. जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, वीके डिफेंस मिनिस्टर जो है वीके मेनन, वीके कृष्णा मेनन, ही लेफ्ट द कैबिनेट. नेहरू भी हिमसेल्फ वॉज क्रिटिसाइज कि भाई यू तो डेड नाइव असेसमेंट ऑफ चाइनीज़ इंटेंशंस, देवर लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस. तो इन दोनों चीज़ों पे नेहरू वॉज इवन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और नाइव असेसमेंट ऑफ चाइनीज़ इंटेंशंस. There was no confidence motion which was against his government, and it was moved and debated in the Lok Sabha. Soon thereafter, the Congress lost some key by-elections to Lok Sabha, and the political mood of the country began to change. Opposition भी यहाँ पे affect होती है. Opposition कैसे affect होती है? जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसमें split हमें देखने को मिलता है. CPI और CPIM which is Marxist. तो CPI जो होती है इट वॉज प्रो USSR, तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, एंड दिस वॉज प्रो चाइना. तो फैक्शन हो जाते हैं एंड इट वॉज अगेंस्ट कांग्रेस. तो ऐसे जो है ऑपोजिशन पे भी अफेक्ट पड़ता है ऑफ दिस वॉर. एंड दैट वॉज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. थैंक यू.